हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। बाहर से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज है सोमवार और मेरे घर के पास है मंदिर और मंदिर में हो रहे हैं भजन कीर्तन, तो उसकी आवाज़ से थोड़ा सा हो सकता है कि बैकग्राउंड में आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को काइंडली एडजस्ट कर लीजिएगा। सो चलिए विदाउट फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जी हाँ, मीडिया राउंड के बाद जितना भगदड़ बिग बॉस के घर के अंदर मच गई, उतनी ही भगदड़ बाहर पायल मलिक की ज़िंदगी में मच गई। क्योंकि घर के अंदर की अगर बात करें तो मीडिया राउंड में वैसे जो प्रोमोज दिखाए थे ना, उन प्रोमोज के हिसाब से इतना ज़्यादा भी चटक फटक नहीं रहा मीडिया राउंड। क्योंकि प्रोमोज तो इतने हाई वोल्टेज के दिखाए थे कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है आज घर के अंदर। एक स्पेशली जो चीज़ें हाईलाइट कर करके बिल्कुल आवाज़ों में दिखाई थी, लेकिन वही वाली स्थिति हुई कि खोदा पहाड़ लिखना चूहा। वही सारे सेम डायलॉग जो आए दिन नॉर्मली भी हम लोगों ने सुने हैं, कमेंट्स में पढ़े हैं, पिछले कई साल से पढ़ते देखते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जो वाओ फैक्टर एडिटिंग के टाइम पे क्रिएट किया गया था ना, वाओ, मतलब बिग बॉस क्या एडिट करते हैं ना प्रोमोज का, इतनी एक्साइटमेंट अंदर हो जाती है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन जितना प्रोमोज में था ना एडिटिंग कर रखी थी, उतना ज़्यादा हाइप नज़र नहीं आई मीडिया राउंड में। तो मीडिया राउंड में अरमान के बारे में रिएक्शन देने वाले हैं तो उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। मीडिया राउंड में 2 क्वेश्चन थे जो बोलूँगी कि मोस्ट हाईलाइटेड दिखाए थे प्रोमोज के अंदर। एक तो यही क्वेश्चन था कि पायल डाइवोर्स दे रही है, जिस क्वेश्चन के बाद वो दोनों उस समय तो आंसर देते हुए नॉर्मल ही दिख रहे थे, दिख भी नॉर्मल रहे थे, बोल भी नॉर्मल रहे थे। और एक था वो डायन वाला, जिसमें बोला था कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है और आपने अपनी फ्रेंड के साथ ही ऐसा किया, तो ऐसा बोला जा रहा था। तो उसमें थोड़ा सा जेस्चर्स चेंज हुए थे कृतिका के, लेकिन वहाँ तक वो लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। उसके बाद भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, तब तक वो लोग नॉर्मल थे। उसके बाद जब मीडिया राउंड ख़त्म हुआ, वो अंदर बैठे। अंदर बैठने के बाद उनको एहसास हुआ, सबसे पहली बात उनको क्लिक हुई वो डाइवोर्स वाली बात से बेसिकली अरमान ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। रीज़न बिहाइंड कि इससे पहले भी इन तीनों के बीच में जो है वो बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था। अब वो था बहुत पहले का टाइम, जिस टाइम पे बहुत लोगों के बीच की चीज़ें बिगड़ गई थी। वरना अरमान जैसा बंदा इतनी जल्दी ना हार मानता है और ना इतनी जल्दी बॉदर होता है, लेकिन कल उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी और इसीलिए वो सीधा, मतलब पूरे शो में उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि मतलब मुझे जीतना नहीं है या मुझे घर भेज दो। हर जगह पे वो तिल्ली भी लगाते हैं, गेम भी खेलते हैं, कंटेंट भी देते हैं, सब कुछ कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फिनाले तक जाना था। लेकिन कल मीडिया राउंड के बाद पहली बार उन्होंने अपने मुंह से बोला कि मुझे फिनाले में भी नहीं जाना है। और गोलू को ये भी कहते हुए नजर आए कि मुझे बाहर निकाल देना, अगर इविक्शन का कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे बाहर निकाल देना भैया, मुझे तो घर जाना है, मैं तो रो के भी नहीं दिखा सकता, मैं तो यहाँ रो भी नहीं सकता। वहीं पे अगर आप लोगों ने गौर किया होगा ना, तो रणवीर और साई केतन किचन में बात कर रहे थे एक चीज़ की। किचन में वो लोग ये बात कर रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है अरमान, इसीलिए मीडिया के ये क्वेश्चंस को वो ढंग से टैकल नहीं कर पाया, उसको आंसर नहीं करना आया। क्योंकि मीडिया ने शादी को लेके भी सवाल पूछे थे, पॉलीगैमी से रिलेटेड भी सवाल पूछे थे। वहाँ पे अरमान ने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ मेरी गलती हुई, क्योंकि उनको वाकई में वो अपनी जो गलती है उसको जस्टिफाई कर रहे थे। पूरे मीडिया इंटरव्यू के दौरान वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे थे, जैसे पहले पायल करती थी। लेकिन जब पायल की भी आंखें खुली, वो भी जब बाहर आई और जब उसने भी इंटरव्यूज़ दिए तो उसको एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है और शायद अगर सच बोल देंगे तो चीज़ें सामने वाले को गलत नहीं लगेंगी। तो पायल भी इंटरव्यू दे के ना एक्सपीरियंस हो गई, तो इसीलिए अब वो किसी भी इंटरव्यू में जाती है तो वहाँ पे सबसे पहला शब्द वो यही बोल देती है कि हम 2 शादियों को ना प्रमोट करते हैं, ना हम ये बोलेंगे कि आप ये 2 शादियाँ करो। हाँ, हमसे गलती हुई कि हमने ये शादियाँ करी। अब वो अपनी पिछली गलतियों को मानती है कि हाँ हमसे ये गलती हुई, लेकिन आप लोग ये मत करना, क्योंकि ये पायल को इंटरव्यू दे के एक्सपीरियंस हुआ। और अरमान अभी भी अपनी उसी जोन में है, वो इस चीज़ को बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी शादी वाली बात को, इसीलिए मीडिया उन पे क्वेश्चन बार बार करती रही। अगर वो मीडिया के किसी भी एक सवाल में ये बोल देते कि हाँ पॉलीगैमी गलत चीज़ है और मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, जो हमने किया वो बहुत गलत है और मैं नहीं चाहता कि आने वाली कोई भी जनरेशन, कोई भी इंसान इस चीज़ को करे, तो शायद मीडिया जो बार बार क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी वो वहीं पर रुक जाता। और यहाँ पे बहुत सही तरीके से पकड़ा
रणवीर और साई ने, जहाँ पे रणवीर ने बोला कि उनको ना मीडिया के सामने सवालों के जवाब कैसे देते हैं ना वो नहीं पता। शायद इसीलिए भी कि उन्होंने ज़िंदगी का वैसे बहुत पैसा होगा, बहुत एक्सपोजर लिया होगा, लेकिन जो एक बेसिक इंसान को थोड़ा सा बोलने का, चीज़ें टैकल करने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं देखो एजुकेशन यहीं पे काम आती है। और उसी एजुकेशन की वजह से कहीं ना कहीं अरमान जो है वो अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते और इसीलिए फंस जाते हैं। तो रणवीर किचन में यही बोल रहे थे कि वो पढ़े हुए भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए वो ना मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए, वरना अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो इन सवालों का बहुत बढ़िया और अच्छा जवाब देता, जो कि अरमान नहीं दे पाया। अरमान ने सारे जवाबों को बहुत एरोगेंटली जवाब दिया, हर जवाब में उनका एक प्राउड नज़र आ रहा था, क्योंकि उन्हें अभी बाहर की दुनिया का नहीं पता। सेम सिचुएशन पहले पायल के साथ भी थी, लेकिन जब पायल ने बाहर की दुनिया को फेस किया, उसे बाहर पता चला, तो उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स भी चेंज हुए, उसके बाद उसने अपने अंदर चेंजेस लेके आए। लेकिन अरमान अभी बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, तो वो अभी भी अपनी पहली वाली जोन में है और शायद यही गलती इन्होंने करी है। उसके बाद नो डाउट कि टेंशन में अरमान बहुत आ गए थे, क्योंकि मीडिया ने ये बात बोली थी। अगर कोई और बोलता तो 1% अरमान टेंशन में नहीं आते। साथ में उनको ट्रस्ट भी था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दो राह थी, हाँ भी थी और ना भी थी, क्योंकि मीडिया ने ये बात बोली तो इसीलिए उनको टेंशन भी हो गई और विश्वास भी अपने रिलेशनशिप में था तो वो भी उनको था। तो कुछ देर के लिए दोनों के दोनों नर्वस हुए थे। तो वो सारी चीज़ें देख के पायल का अपने व्लॉग पे आज रिएक्शन आया, जिसमें पायल ने अपना डाइवोर्स भी एक तरीके से कैंसिल कर दिया। उन्होंने जो वीडियो आज से 8-10 दिन पहले डाली थी डाइवोर्स से रिलेटेड कि मैं डाइवोर्स ले लूँगी, वो भी बिकॉज ऑफ द कमेंट्स, बिकॉज ऑफ द ट्रॉलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की ट्रॉलिंग कमेंट्स हो रहे थे, जहाँ देखो उनकी बातें, जहाँ देखो उनकी बातें। और इसी प्रेशर में आके पायल को फाइनली लीगल जाना पड़ा। लीगल जाने के पीछे भी रीज़न ये था कि बात यहीं तक नहीं रुक रही थी, कुछ लोग बिलो द बेल्ट जाके बात कर रहे थे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उन बिलो द बेल्ट वालों के लिए तो देखिए एक्शन बनता है। नॉर्मल रिएक्शंस या नॉर्मल चैनल्स या नॉर्मल मीडिया रिपोर्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे थे जो एब्यूजिंग कर रहे थे, जो गलत स्टेटमेंट पे हामी भर रहे थे, गलत वर्ड्स, मतलब जो एक बिलो द लेवल की बेल्ट होती है वो क्रॉस कर रहे थे, जो उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग मैसेजेस कर रहे थे, चीप मैसेजेस, चीप कॉल्स, ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो उनके लिए एक लीगल बनता भी था। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आऊँगी कि किस किस के पास FIR चला गया है, किस किस के पास कंप्लेंट लेटर चला गया है। ये भी मैं आप लोगों को आने वाली मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ अपडेट्स आई है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ पर पायल का जब रिएक्शन आया आज के व्लॉग में, तो पायल भी रोने लगी। उन लोगों को अंदर रोता हुआ देख के पायल इसीलिए भी रोने लगी कि पायल ने तो शायद कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा या बोलिए डाइवर्ट करने के लिए प्रेशर में आके, क्योंकि वो प्रेशर में आ गई थी, उसने डाइवोर्स का स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन उसने किसी मीडिया इंटरव्यू में ये बात नहीं करी थी, उसने अपने व्लॉग में ये बात करी थी। और व्लॉग भी देखिए अपना एक ऑफिशियल ही स्टेटमेंट होता है, तो व्लॉग में उन्होंने टाइटल और बात ये करी थी। लेकिन पायल को नाराज़गी ये है कि मीडिया को अंदर जाके ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मीडिया ने जो डाइवोर्स वाली बात उनके सामने रख दी, उसकी वजह से वो दोनों के दोनों डिस्टर्ब हो गए और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन दोनों के गेम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनका गेम वीक हो सकता है। अब सुनिए कि पायल एक बार स्टेज में गई, एक स्टेटमेंट दिया पायल ने और वहाँ पे अरमान ने विशाल के थप्पड़ जड़ दिया। तो पायल को लेके और पायल के स्टेटमेंट को लेके अरमान बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे हम लोग, बहुत कॉन्फिडेंट हैं पायल को लेके कि अगर पायल ने बोला है तो उसकी बात वो मायने रखती है। और अगर पायल की एक स्टेटमेंट के बाद वहाँ पे थप्पड़ कांड हो सकता है, तो सोचिए कि डाइवोर्स वाली बात का इम्पैक्ट अरमान पे डेफिनेटली पड़ा तो होगा। तो इसीलिए पायल भी घबरा गई कि ऐसा ना हो कि जैसे पहले वाले स्टेटमेंट के बाद अरमान ने थप्पड़ वाला कांड कर दिया, कहीं ये सुनने के बाद ऐसा ना हो कि अरमान वॉलंटरी एग्जिट ले ले। उनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं कि वो वॉलंटरी एग्जिट ले ले और बाहर आके पता चले कि ऐसा सच में था नहीं, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए पायल भी रोने लगी कि ऐसा मीडिया को वहाँ नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बिग बॉस का ये अहम नियम है कि आप बाहर की बातें तब तक कंटेस्टेंट को नहीं बता सकते जब तक गेम ओवर ना हो जाए। और ये रीज़न इसीलिए होता है ताकि कंटेस्टेंट के दिमाग पे बाहर की बातों का असर ना पड़े। लेकिन मीडिया वालों ने बाहर की बात उनको बताई।
जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू द शो अगर मैं बात करूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं बतानी चाहिए थी बाहर की बात, लेकिन मीडिया ने ये बात बताई और उसकी वजह से पायल को यहाँ पे टेंशन हुई। उसी के साथ कृतिका की मम्मी भी वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि कृतिका की मम्मी को भी बहुत दिन से, मतलब थप्पड़ वाले कांड के बाद से ना परिवार के हर किसी इंसान को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और कृतिका की मम्मी को तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे। पहले पायल को सिंपैथी जो लोग करते थे वो कृतिका की मम्मी से चिढ़ रहे थे और थप्पड़ मारने के बाद फिर कृतिका की मम्मी पे गुस्सा निकाला लोगों ने, और अब ये जो इंटरव्यू वाला सेशन है उसके बाद फिर कृतिका के पेरेंट्स के ऊपर चले गए। तो घूम फिर के आधे से ज़्यादा लोग कृतिका की मम्मी को एब्यूज़ कर रहे हैं, उनको गंदी गंदी बातें बोल रहे। जहाँ तक कि मैं यही बोल रही हूँ कि माता पिता की देखिए अपने बच्चों के किसी भी डिसीजन में कोई गलती नहीं होती, वो तो अपने बच्चों की खुशी के लिए झुक भी जाते हैं बेचारे। तो यहाँ पे आंटी अपनी ही परेशानियों से परेशान हो रखी है। हालांकि पायल को सपोर्ट उन्होंने तब भी किया था जब वो डाइवोर्स का डिसीजन ले रही थी और पायल के सपोर्ट में वो अब भी आई, लेकिन वो अपनी ही चीज़ों से बहुत परेशान है। एक बूढ़े इंसान का ना एक उम्र के साथ साथ पेशेंस लेवल बहुत कम होता जाता है। जो यंग लोग होते हैं, अब जैसे मलिक फैमिली है, ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से डील करती हुई आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग हर चीज़ को लेके मेंटली प्रिपेयर हैं। लेकिन वहाँ पे अगर अंकल आंटी की एज की बात करें तो उनकी अब एज भी ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के कमेंट के डायन की मम्मी ये वो, मतलब बहुत अनदर लेवल की बातें। तो वो वहाँ पे अपनी शिकायतों से परेशान थी कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, पायल वहाँ पे अपनी परेशानियों से परेशान थी। कुल मिला के ये देखा जाए कि बिग बॉस में जाने का डिसीज़न इनकी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीज़न में से एक हो गया, क्योंकि इससे पहले फिर भी काफ़ी प्यार इन्हें मिलता था। अगर कुछ परसेंट 20% लोग अगर हेट करते थे तो 70 या 80% लोग इनको प्यार भी करते थे। लेकिन जब ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे चले गए ना, तो जो लोग इन्हें नहीं भी जानते थे वो लोग भी इन्हें जानने लगे। मुंबई की जनता इन्हें पहले शायद नहीं जानती थी, मुंबई की जनता भी इन्हें जानने लगी। तो उस हिसाब से अब इनके जो नेगेटिव और हेट वाले लोग हैं ना, उनका रेशो बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं शायद पायल और मलिक फैमिली को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ घर के अंदर गए थे कि हमें व्लॉग में बहुत प्यार मिलता है, नो डाउट इनके व्लॉग में रहते भी थे 80% पॉजिटिव कमेंट्स भी रहते थे, 20% नेगेटिव भी रहते थे। और ये एक ऐसे व्लॉगर हैं जो अपना कमेंट सेक्शन कभी भी फिल्टर नहीं करते हैं। आप चाहे ट्राई करके देख लेना, आप इनके लिए अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो, इनके कमेंट सेक्शन से कमेंट्स नहीं डिलीट होते। तो इनको ये लगा था कि हमें प्यार करती है ऑडियंस, और अगर ऑडियंस को हमारी ट्यूनिंग पे शक है कि हम 3 जने एक घर के अंदर कैसे रहते हैं, हम लड़ते हैं या नहीं लड़ते, हम झगड़ते हैं या नहीं झगड़ते, तो इन्होंने वो प्लेटफॉर्म ये सोच के चूज़ किया था कि हम ऑडियंस को ये प्रूव कर देंगे कि नहीं, हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हम जैसा अपने व्लॉग में दिखाते हैं हमारा एक्चुअल ट्यूनिंग और बॉन्ड वैसा ही है। ये लोग इस माइंडसेट के साथ बिग बॉस के घर के अंदर गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद वो तो बहुत दूर दूर तक हो जाएंगी वो चीज़ें, कि आपकी ट्यूनिंग को कोई देखना चाहता है या आपके बॉन्ड को कोई देखना चाहता है, उस पर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। और उस पर गौर स्टार्टिंग के 1 वीक तक कर रहे थे लोग, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 वीक तक पायल को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार, इतनी सिंपैथी उसको मिल रही थी। उसकी स्टोरी सुन के यहाँ से कृतिका और अरमान को लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। लेकिन ये सारा मामला उल्टा हो गया विशाल के, मतलब विशाल का थप्पड़ कांड और पायल का एक गलत स्टेटमेंट स्टेज पे देना। उसके बाद से तो किसी ने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया कि इन तीनों की रियलिटी देखने के लिए रियलिटी शो में आए हैं, ये लोग कैसे घर पे रहते हैं। वो सारे मुद्दे ख़त्म हो गए और मुद्दे बाकी सारे खड़े हो गए। तो यस, बिग बॉस के अंदर जाना एज एन ऑडियंस मुझे भी यही लगता है कि इनका सबसे गलत डिसीज़न था, और अब शायद मुश्किल ही होगा कि कभी ये किसी रियलिटी शो में जाने के बारे में सोचेंगे भी, क्योंकि जितना प्यार इन्होंने व्लॉगिंग की दुनिया से नहीं कमाया होगा ना आज की डेट में, उतना ज़्यादा इन्होंने हेट और नेगेटिविटी अपने लिए बटोर ली है जाके बिग बॉस के अंदर। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।